कलेक्टर कोर्ट ने जारी किया आदेश, जानकी रमन मंदिर की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज करने का आदेश। खबरों के प्रायोजक है ड्रीम हाउस डांस स्टूडियो, जो सिखाते हैं आपके बच्चों को डांस का हुनर। पता बड़ा बाजार जैन मंदिर के पास पन्ना। ग्राम सोहगी तहसील गुनौर स्थित जानकी रमण भगवान मंदिर को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। अपर कलेक्टर पन्ना के नेतृत्व में गठित 2 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति ने पूरे राजस्व रिकॉर्ड और तहसील स्तर पर किए गए आदेशों की गहन जांच की। इसके बाद वर्तमान कलेक्टर ने पक्षकारों की सुनवाई कर शासन की नीति, राजस्व मंडल और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में 1 सितंबर 2025 को मंदिर को शासन संधारित घोषित कर दिया। साथ ही मंदिर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम दर्ज करने का विधिपूर्ण आदेश जारी किया गया। विहिप अध्यक्ष एवं जानकी रमण सेवा समिति के सचिव एस कुमार चनपुरिया ने बताया कि मंदिर का निर्माण भरोसे विधुआ ने 1950 में कराया था और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय लगभग 14 एकड़ भूमि दान में दी थी। बाद में हरगोविंद विधुआ ने भी लगभग 3 एकड़ भूमि अर्पित की थी। कुल मिलाकर मंदिर के नाम पर 17 एकड़ से अधिक भूमि दर्ज है। प्रारंभिक वर्षा में ग्रामवासियों की समिति ने मंदिर का सफल संचालन किया, लेकिन समिति के बुजुर्ग सदस्यों के निधन के बाद तथाकथित अवैध सरबराहकार जानकी प्रसाद ने रिकॉर्ड पर कब्जा कर मंदिर को निजी संपत्ति साबित करने का षड्यंत्र रचा। उसने पुजारी को हटाकर अपने दामाद को नियुक्त कर दिया और बाद में मंदिर की भूमि का नामांतरण अपने पुत्र विष्णु प्रसाद के नाम करा लिया। ग्राम के जागरूक नागरिकों और सेवा समिति ने मामले को न्यायालय और प्रशासन के समक्ष उठाया। विहिप और बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन कर मंदिर को शासन के अधीन लेने की मांग की। अब प्रशासनिक जांच के बाद मंदिर को शासन संधारित दर्ज कराए जाने से समिति और ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया। यह निर्णय मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और इसके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कलेक्टर कोर्ट के फैसले पर समिति के लोगों और ग्रामीणों ने प्रसन्नता जताई है। एक जानकी रमण मंदिर ग्राम सोगी का मामला है। इसे माननीय चनपुरिया जी ने इस कार्य को उठाया और उसमें जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आंदोलन किया गया। प्रशासन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय ने मतलब इतना सच्चा और सही निर्णय दिया है कि मैं तो माननीय कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष जांच करके और एक सही राम मंदिर की जो भूमि है वो मंदिर को प्रदान की गई है, वह शासकीय दर्ज कराई गई है। शासन के द्वारा उसका प्रबंधन अच्छे तरीक़े से किया जाए, मंदिर में अच्छा पुजारी और उत्तम कमेटी बनाकर मंदिर का संचालन हो, ऐसा मैं माननीय कलेक्टर साहब से आशा रखता हूँ। ये एक आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारा ये मुलाकात थी। लगभग 5 साल ये श्री जानकी रमण मंदिर के मामले को लेकर हम लोगों को तमाम प्रयास करने पड़े, आंदोलन वगैरह भी करने पड़े, लेकिन आप सबका बड़ा अमूल्य योगदान उसमें रहा है। इसलिए हमारा ये धर्म था कि हम मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी जो जांच कमेटी रही उसमें अपर कलेक्टर महोदय और वर्तमान कलेक्टर महोदय ने उस मंदिर को के रिकॉर्ड को पूरा स्पष्ट करके जांच किया। ये एक सार्वजनिक मंदिर रहा है और हमेशा से वहाँ हमारे आसपास के गाँव की जनास्था का केंद्र रहा है। कुछ लोगों ने उसको निजी संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने का एक लंबे समय से कई दशकों से एक षड्यंत्र किया गया था और उसे उजागर करके और उस मंदिर को संरक्षण देने में हम लोग आप लोगों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से सफल हुए। इसलिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनका बड़ा अमूल्य योगदान रहा। बजरंग दल के साथियों का भी योगदान रहा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी ऐसी संस्थाओं के संरक्षण में आगे रहेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि धार्मिक संपत्तियों का बड़ा को खुर्द-बुर्द करने के बहुत षड्यंत्र होते हैं। उसी क्रम में
जब मैंने इस विषय को उठाया तो मेरे पास भी सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मेरे नाम पर अनेक धमकियां दी गई, मुझे जान से मारने की धमकियां भी आईं, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने विश्वास के साथ काम करता रहा। माननीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना कभी मेरे साथ घटित होती है तो ये अतिक्रमणकर्ता या उनके परिवार, चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और विभिन्न न्यायालयों में उनके संबंध में मुकदमे विचाराधीन भी हैं, तो इस बात को अवश्य हमारा प्रशासन ध्यान में रखेगा। ये भी संभव है कि जब वहाँ प्रशासन की तरफ से पुजारी नियुक्त किया जाए तो भी पुजारी को भी परेशान किया जा सकता है। मंदिर के रोज़मर्रा निस्तार में कोई दखलंदाजी की जा सकती है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको खासकर पुलिस प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर निगरानी ज़रूर रखें